नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी को। तो चलिए वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और इसी बीच जहां पे आप भी जानते हैं कि 24 तारीख की वो दिन जिस दिन सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वहीं पे सर्वदलीय बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दो बयान आए थे सामने, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने 370 को लेकर दिए थे अलग अलग बयान। आपको बता दें कि उमर बोले 370 की वापसी के लिए जारी रखेंगे जद्दोजहद, और इसी बीच महबूबा ने कहा कि 370 को तोड़ना था असंवैधानिक और हासिल करना भी जमहूरियत का है हिस्सा। तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर निकलकर कश्मीर घाटी से आ रही है, जहां पे दोनों नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि 370 को लेकर बयानबाजी चल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि दोनों नेतागण अपने जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि 370 की वापसी के लिए रखेंगे जारी जद्दोजहद, और साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि 370 को तोड़ना था असंवैधानिक और हासिल करना भी जमहूरियत का है हिस्सा। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे दोनों नेतागण जो है आए दिन 370 की बहाली की बात करते हैं और ये कहते हुए आए हैं कि चाहे कितने भी मुद्दे क्यों ना उठा दिए जाए जम्मू कश्मीर में। अगर बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, वो आए दिन ये कहती है कि सबसे पहले वो राज्य की बहाली को लेकर बातचीत करेंगी, और जब तक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस नहीं मिल सकता तब तक वे इस जंग को इस तरीके से लड़ती हुई नजर आएंगी। तो इसी बीच उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस जद्दोजहद को हम इसी प्रकार से रखेंगे और 370 को वापस लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं जब वो दिन 2019 की बात करते हैं 5 अगस्त की, जिस दिन जम्मू कश्मीर से यहां का जो राज्य का दर्जा है वो छीन लिया गया था। उसके बाद तमाम जितने भी ये पॉलिटिकल लीडरांस है, इन्होंने तमाम वो कोशिशें की, और हर बार जब भी इनकी बात होती थी, गुफ्तगू होती थी, वो इसी चीज को लेकर होती थी कि आखिरकार किस तरीके से राज्य की बहाली दोबारा से जम्मू कश्मीर में की जाए, और 370 को लेकर हर बार बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो हाल ही में जहां पर ये मीटिंग की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, तमाम नेतागण को वहां पर बुलाया गया। उसके बाद सियासत जो है अब जम्मू कश्मीर में गरमा चुकी है। सियासत इसलिए गरमा चुकी है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जहां पे डिलिमिटेशन की बातें की गई और ये कहा गया कि जल्द से जल्द यहां पर चुनाव जो है वो किए जाने चाहिए। तो इसी बीच दोनों नेताओं का फिर से एक और बार अलग अलग बयान जो है वो साफ तौर पर आता है, और बयान जो है बिल्कुल 370 को लेकर आता है। तो इसी बीच आप समझ सकते हैं कि जहां पे 370 को लेकर आज भी ये बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या 370 जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सवाल भी अभी बहुत सारे लोगों के मन में भी है। और जहां पे नेता आवाम को ये आश्वासित करते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य की बहाली हम किसी ना किसी ढंग से जम्मू कश्मीर में वापिस लेकर आएंगे। तो इसी बीच आप भी जानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे निराश होती हुई भी नजर आए कि आखिरकार 24 जून का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया। उसके बाद जिस तरीके से एक करके तमाम नेता बाहर आते हैं, रूबरू होते हैं मीडिया से, तो अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो वही कश्मीर घाटी से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पे उमर 370 को लेकर अलग बोल रहे हैं बयान, और महबूबा मुफ्ती भी अलग बयान देती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं। तो ये सैयद से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो सैयद, आपसे जानना चाहूंगी कि 370 की बात एक और बार उठ चुकी है, जहां पे राज्य की बहाली की बात करते हैं दोनों नेता, एक ऐसे नेता दोबारा से अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जमीनी स्तर पर वाकई राज्य की बहाली मिल पाएगी नेताओं के बोलने से, क्योंकि हकीकत में तो कहीं पे दिखती हुई नजर नहीं आ रही? का बयान आया, उनका कहना साफ है, उन्होंने इसमें शक की गुंजाइश तक नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा है कि 370 की वापसी को लाना जो है वो बेवकूफी साबित वाली बात होगी। यानी वो कहते हैं कि इस सरकार से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती है। महबूबा मुफ्ती कहती है 370 की वापसी की जदोजहद जो है वो शुरू हो चुकी है, भले ही इसमें 70 साल लगे हैं 370 का खात्मा करने में, भले ही और कई साल लगे, लेकिन वो कानूनी तौर, आईनी तौर जितने भी जमहूरी तर्जमल के तरीके हैं उनको अपनाएंगी। और 370 की वापसी जो है वो नागुज़ीर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है तनकीद के समेत। और उमर अब्दुल्ला भी अपने इस ट्वीट को एलॉबरेट जब करते हैं कि 370 की वापसी एक बेवकूफ हरकत होगी, और जो ये लोग सोचेंगे, यानी उनका कहना है जो ये लोग सोचेंगे 370 फिलहाल वापस आएगा, शायद वो बेवकूफ है। यानी उन्होंने थोड़ा ट्वीट में तनज़ किया है, तब उन्होंने कहा कि जदोजहद अब शुरू हुई। यानी उनका गालिबन इशारा था जिस वक्त 370 को खत्म करना था उस वक्त हम जद्दोजहद करने के
बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे। जी। उस वक्त उन्हें डिटेंशन में रखा गया। अब पीएम और होम मिनिस्टर एनएसए के साथ मुलाकातों के बाद हो सकता है कि वो जमहूरी तर्ज अमल में आईनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए 370 और 35A की वापसी के लिए काम करेंगे। लेकिन इससे कबल आपको याद होगा दोनों लीडरान का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है वो सिमिलरिटीज भी हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं वो आज खुद किसी भी चुनावी निशान का हिस्सा नहीं होंगे, विधानसभा के होंगे, लोकसभा के होंगे या किसी और चीज के लिए होंगे, लेकिन पार्टी जमहूरी तर्जमल में यकीन रखती है पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। उमर अब्दुल्ला ने रोज अव्वल से कहा था जब 35 से 370 खत्म हुआ था उन्हें वो खुद कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का फैसला पार्टियां करती हैं और वो खुद इस पोजीशन में नहीं कि पार्टी के लिए बात करें। यानी जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और होम मिनिस्टर की तरफ से सिर्फ एक बात पर यकीन दहानी हुई है, बाकी मामला डिबेटेबल हो सकते हैं। सिर्फ एक मामला है कि स्टेटहुड के लिए जो हमारा वादा है वादे पे बिल्कुल लगे हैं, लेकिन इन वादों को अमलाने के लिए हमें और वक्त चाहिए और मुनासिब और माकूल पोजीशन जब होगी तब ये वादा पूरा किया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में जब बड़े दिग्गज लीडर हैं जिनमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वगैरह शामिल है, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद नौन, जिनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी वहां पर हमें 4 नकात नजर आए। देखिए, पहले हदबंदी मुकम्मल हो, डिलिमिटेशन करना हो। अब सवाल यह है कि डिलिमिटेशन के लिए आपने नॉर्थ ईस्ट में डिलिमिटेशन को रोका, कहा पहले इलेक्शन करो, लेकिन होम मिनिस्टर ने अंदर सूत्रों के हवाले से खबर है जवाब दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ डिलिमिटेशन कर रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में जब आप विधानसभा के लिए 7 सीटें बढ़ा रहे हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन मैंडेटरी है, लेकिन ये पूछे जाने पर कि पूरे मुल्क में तो 2026 तक डिलिमिटेशन मुकम्मल करना था, आखिर जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? इसको क्या इलेक्शन तक पोस्टपोन नहीं किया जा सकता? अभी तो और भी वक्त है। लेकिन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी एडवाइजर जो मौजूद थे उनकी माने तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी और पहली खबर ये होगी, पहल ये करेंगे कि पहले डिलिमिटेशन सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल होगा। बिल्कुल, क्योंकि तजम्मुल जहां बात करते हैं इस पूरी आल पार्टी मीटिंग की, इसमें यही निकल कर आया कि जहां पे सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे डिलिमिटेशन की बात की गई, उसके बाद ये कहा गया कि चुनाव जो है उसके बाद किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की बहाली को लेकर क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्योंकि हर मुद्दे पे बात करते हैं 370 और 35A की, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही तस्वीर निकल कर सामने आई। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं 35 से 370 की, जराये के हवाले से खबर यह भी है कि अंदर चंद लीगलों ने जिन्हें कानूनी महारत बहुत ज्यादा है और कानून से ही वाबस्ता रहे, वो कह रहे थे कहीं हम कॉरिजेंडम, कहीं हम गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बात तो नहीं करते हैं, ऐसा ना हो कि इस पे कहीं ना कहीं कॉग्निशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो नहीं आएगा। एक मामला यह भी था जिससे कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर की शे है और होम मिनिस्टर का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं उसको तकलीफ मिलती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी सोच रखने वाले लीडरान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट और यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो फैसले को बर वक्त लाए, बिल्कुल जल्द लाए, और जजमेंट क्यों नहीं आती है? डिवीजन बेंच ने फैसले अभी क्यों नहीं दिए? जब पहला जजमेंट आया चाहता था उस वक्त तो जज साहब मौजूद नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमारी तमाम जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को एतबार भी है और नजरें भी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से जल्द फैसला करे। फैसले को रिजर्व रखने का मतलब है कि आप जब तक प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात करें, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि 370 और 35 से बना रहे, मुल्क के साथ रिश्ते की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को अपने इश्यूज है, उन्होंने 35 से हटाया, उसके बाद कहा कि वक्त आने पर आपको 371 या स्टेटहुड मुकम्मल दिया जाएगा। आजाद की डिमांड है, कांग्रेस की डिमांड है स्टेटहुड का मतलब है हमारे पास गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां कहती है इंतखाबात में पार्टियां लड़ेंगी, वो खुद नहीं लड़ेंगे, इसके अच्छे माने भी नहीं निकाले जा सकते हैं। जमहूरियत और डेमोक्रेसी की खूबसूरती, और जब बड़े लीडर, जब स्टार प्लेयर, जब स्टार कैंपेनर मौजूद नहीं रहेंगे तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन देखने वाली बात होगी, मरकज ने मन बना लिया है जम्मू कश्मीर के लिए पहले डिलिमिटेशन मुकम्मल, उसके बाद आपको इलेक्शन के लिए ऑफर किया जाएगा, नोटिफिकेशन निकलेगा। इलेक्शन
इलेक्शन खत्म होने के बाद स्टेटहुड पे भी बातचीत हो जी तजुम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये तो क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद यहाँ पर एक कह सकते हैं एक चुनाव का सियासत जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है। अभी भी 370 को लेकर बयानबाजी जो है जमीनी स्तर पर लगातार की जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं सांबा जिला की। एक ऐसा जिला जहां पे कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर भी आए, कम भी आए, लेकिन इसी बीच सांबा में प्रशासन ने भी कम किया पाबंदियों का दायरा। आपको बता दें कि सभी दुकानों को सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। जिले में रविवार को लॉकडाउन को कर दिया है जारी, और आपको बता दें कि लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई। साफ तौर पर जहां पे सांबा प्रशासन की बात करते हैं, पाबंदियां कम कर दी गई थी, उसी बीच समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। समय सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो दुकानें हैं उनको खुलने की इजाजत दे दी गई है, और रविवार को जो लॉकडाउन है उसे जारी करने का आदेश भी साफ तौर पर दे दिया गया है। इसी बीच बता दें आपको कि लॉकडाउन के दौर में सिर्फ और सिर्फ जो जरूरतमंद दुकानें हैं उनको खोलने की ही अनुमति होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां पे तमाम तब्दीलियां जो है वो आए दिन किए जा रहे हैं। तो इसी बीच सांबा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इसी खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, संडे यानी एतवार का दिन, ऐसा दिन जहां पे बाजारों में चहल पहल देखने को मिलती है, किस तरीके से क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है और समय निर्धारित किया है कि सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक दुकानें रहेंगी? क्या प्रशासन के साथ साथ जो आवाम है वो भी इस फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से आपको पता है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया जिस तरह से लगातार जारी थी और धीरे धीरे जो रिलैक्सेशन देना प्रशासन ने शुरू किया, और जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के 8 जिलों में अब जो रिलैक्सेशन वो पूरी तरह से दे दी गई हैं, जिसमें बाजार जो पूरा दिन अब खुले जो वो रहेंगे, और इसी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस को अभी भी लागू रखा है प्रशासन ने। और खासतौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से सोमवार से लेकर शनिवार तक जितनी भी दुकानें हैं जिला सांबा में, असेंशियल नॉन एसेंशियल, ये सारी खुलेंगी, लेकिन रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और इसमें आपको बता दें कि मात्र सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज है वही आपको अवेलेबल होंगी, जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है वो आपको नजर नहीं आएंगी। यानी ये कह सकते हैं कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जो है वो जिला सांबा में रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार जो मामलों पर अभी हमने काफी ज्यादा कंट्रोल भी किया है, मामले काफी कम भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि किसी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए और हफ्ते का एक दिन जो वो रखा जाए जिसमें पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। और जो एसेंशियल सर्विसेज आपको अवेलेबल करनी है, जिसमें आपको फ्रूट वेजिटेबल वाली दुकानें कुछ देर के लिए खुलेंगी सुबह 7 से 10 बजे तक, और जो मेडिकल आपका जितना भी दायरा है, आपका मेडिकल शॉप्स है, केमिस्ट शॉप्स है, क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज है, ये पूरा दिन संडे को खुली रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो पूरे एक हफ्ता भर जो रिलैक्सेशन दी गई है प्रशासन द्वारा सोमवार से शनिवार तक, उसमें रविवार को दिन जो वो निर्धारित किया गया है जिसमें जो जितनी भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो बंद रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वही आपको अवेलेबल होंगी। बिल्कुल ऋषि, देखिए जहां पे वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया था, 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन था, उसके बाद प्रशासन फैसला लेती है कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। चाहे जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, सांबा की भी बात करें। अब कहीं ना कहीं अगर एतवार को यानी रविवार के दिन पे जहां पे ये वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या कुछ ऐसी आन पड़ी? क्योंकि देखिए लॉकडाउन तब हटाया जाता है कुछ ऐसी स्टेट्स में जब वहां पे स्थिति सामान्य होती है। तो लोगों ने क्या सहयोग दिया है, इसका स्वागत किया है इस कदम का? देखिए, बिल्कुल आपको लोगों के को लेकर अगर बात करें तो प्रशासन का पूरी तरह से लोगों ने साथ दिया है, चाहे उसमें दुकानदार हो या फिर हर एक वर्ग का व्यक्ति हो। उन्होंने प्रशासन द्वारा जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई वक्त वक्त पर उसका लगातार पालन किया है। लेकिन प्रशासन ने एहतियातन तौर पर यह संडे का दिन निर्धारित किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मामलों में बढ़ोतरी ना हो जाए, और संडे को कई बार ऐसा होता है कि चहल पहल ज्यादा होती है, और खासतौर पर संडे मार्केट्स को लेकर अगर बात करें या लोगों का जो आना जाना, जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसी को लेकर ये चीज जो है वो प्रशासन ने डिसाइड किया कि संडे को जो है वो लॉकडाउन रखा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि अभी नाइट कर्फ्यू की अवधि तो लगातार जारी रहेगी और वो लगातार जारी है, लेकिन संडे को जो है वो ये सारा का सारा जो दायरा है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो होंगे
वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। मुझे लगता है कि लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसी संडे को लगेगा या आने वाले जितने भी तमाम हम कह सकते हैं संडेज है, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये लॉकडाउन रहेगा, या सिर्फ और सिर्फ जो कल एतवार है उस दिन ही ये लॉकडाउन लगेगा? देखिए, ये एक रविवार के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो ऑर्डर प्रशासन ने जारी किया उसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया कि टिल फर्दर ऑर्डर तक, यानी ये जो रविवार को लॉकडाउन रहेगा ये टिल फर्दर ऑर्डर तक जारी रहेगा। और जब तक कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हो जाएगी तब तक इसी तरह से जो है वो संडे को ये लॉकडाउन की प्रक्रिया रहेगी, जिसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज आपको अवेलेबल होंगी और नॉन एसेंशियल का जो दायरा है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन ये भी आपको बता दें कि डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि हमारा पॉजिटिविटी रेट जिला सांबा में काफी हद तक नीचे आ चुका है और धीरे धीरे हर वर्ग के व्यक्ति को अब रिलैक्सेशन दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है क्योंकि लोगों का काम काफी ज्यादा सफर हुआ है, लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए, लोग जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको घर चलाने में काफी दिक्कतें पेश आई। और जिस तरह से 8 जिलों में जो फैसला लिया गया कि रिलैक्सेशन को पूरी तरह से दिया जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स को लेकर अगर बात करें तो 50% के हिसाब से वो भी खुलना शुरू हो चुके हैं, ढाबाज को लेकर बात करें तो इस तरह से धीरे धीरे जो रिलैक्सेशन दी गई है उसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये देखा कि अगर पूर्ण तरीके से रिलैक्सेशन दी जा रही है तो एक दिन जो है वो ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है इसको रखा जाएगा, उसके लिए रविवार का दिन जो वो डिसाइड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल ये हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ, जिनने हमें बताया कि आखिरकार किस तरीके से सांबा में अब दोबारा से संडे का जो वीकेंड लॉकडाउन, यानी संडे एक दिन निर्धारित किया है जब वहां पे बाजार जो है पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं राजौरी की। तो राजौरी से साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर इस तरीके से है कि कोरोना के मद्देनजर राजौरी प्रशासन ने ले रहा है कोई जोखिम और राजौरी में वीकेंड लॉकडाउन हटाने पर नहीं लिया गया फैसला। और साफ तौर पर आपको बता दें कि राजौरी में शनिवार और रविवार को लागू रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। पाबंदियों में और ढील देने पर अभी नहीं लिया गया कोई भी बड़ा फैसला। तो साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजौरी से, जहां पे वीकेंड लॉकडाउन को अभी भी नहीं हटाया गया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही वहां पर देखने को नहीं मिल रही। और शनिवार और रविवार को ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और पाबंदियां जो है अभी भी सिलसिलेवार तरीके से वहां पर चलती हुई नजर आ रही है। आप भी जानते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि जिस भी जिले से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे तो प्रशासन ने वहां पर वीकली लॉकडाउन जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। और इस वीकली लॉकडाउन में जहां पे एसेंशियल सुविधाओं की बात करते हैं उन्हें जारी रखा है ताकि आम जनता किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं उन्हें परेशानी ना हो और आम जनता की जितनी भी सेवाएं हैं, दिनचर्या में जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन एक अहम रोल इसलिए है क्योंकि आप भी जानते हैं संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन मामलों के साथ साथ कहीं ना कहीं अब नए नए वेरिएंट जो कोरोना के हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरत रहा। राजौरी में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, शनिवार रविवार को ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और तमाम जो पाबंदियां इसमें जारी की जाती है वो उसी तरीके से रहेगी। यानी अगर आपको एसेंशियल सर्विसेज के लिए निकलना है, मेडिकल सुविधाओं के लिए निकलना है तो आप पर किसी भी प्रकार की रोक टाक जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अभी भी राजौरी में इसी प्रकार से लॉकडाउन रखा हुआ है ताकि वहां पर भी संक्रमण के मामले ना बढ़े। आप भी जानते हैं ये वीकली लॉकडाउन जनता के लिए रखा है, आवाम के लिए रखा है ताकि जिस तरीके से संक्रमण के मामलों में एक गिरावट आई है, जब तक ये मामले सामान्य नहीं हो जाते, या हम ये नहीं कह सकते कि जब तक ये मामले शून्य पर नहीं पहुंच जा सकते तब तक इसी तरीके से प्रशासन ने अपनी तरफ से एक फैसला लिया है। तमाम इन डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और राजौरी की बात करें तो राजौरी में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बाजार बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जहां मेडिकल सुविधाओं की बात करते हैं वो खुली रहेगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अभी भी रहेगी, यानी जो एसेंशियल सर्विसेज में आती है उन्हें पूर्ण रूप से लागू रखा जाएगा। उसके अलावा अन्यथा अगर आप बिना किसी काम के घरों से
बाहर निकलते हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग जो है अब समझ चुके हैं, बिना किसी फालतू कामकाज के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की सुविधाओं के लिए ही अपने घरों से बाहर का रुख कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, डटके खड़े हुए हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। इवन राजौरी जिले की बात करते हैं, तमाम प्रशासन ने ऐसे कदम भी उठाए। पुलिस विभाग की तरफ से बात करते हैं, मास्क वितरण करते हुए भी नजर आए और लोगों को यह अवगत कराते हुए नजर आए कि कितना जरूरी है। बेशक संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब तक प्रशासन अपने एंड पे कोई डिसीजन नहीं लेती तो आप बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से ही पूरी जानकारी लेते हैं। जी जमशीद, बात करें वीकेंड लॉकडाउन की, राजौरी में अभी भी वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जनता का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से सहयोग देती हुई नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन वैसी कड़ी कार्रवाई कर रही है जो एक जमीनी स्तर पर करना बहुत जरूरी है इस समय? जी प्रिंस, बिल्कुल। अगर ये कहें कि इस वक्त जम्मू में अगर वीकेंड लॉकडाउन उठा लिया गया, मगर राजौरी में आज भी वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि राजौरी में पॉजिटिव मामलों की तादाद में जरूर कमी देखने को मिल रही है। कल जहां सिर्फ 11 नए पॉजिटिव मामले सामने और पिछले 2 दिनों से किसी की डेथ की खबर भी सामने नहीं आई, मगर वीकेंड लॉकडाउन आज भी आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मंडी मेन चौक में खड़े हैं, इसका मंजर भी हम आपको दिखा सकते हैं कि पूरी तरह इस वक्त मार्केट बंद है, सिर्फ मेडिकल की दुकानों को खुलने की इजाजत है। हालांकि आज हमारी बात भी हुई है डीडीसी राजौरी से, उनसे हमने पूछा भी है कि केसों में कमी आई, उसके बावजूद भी वीकेंड लॉकडाउन में कुछ नरमी दी जाएगी। तो उनका यह कहना था कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि एकदम ढील दी जाए, क्योंकि राजौरी में इस बार बहुत ज्यादा कोविड के कहर देखने को मिला, जहां 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बड़ी संख्या में हर दिन पॉजिटिव मामले भी सामने आए। और अब कोविड के केसों में जरूर कमी देखने को मिल रही है, मगर वीकेंड लॉकडाउन आज भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरह के हालात होने चाहिए थे राजौरी में उससे कमी जरूर कम देखने को मिल रहा है। मगर हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में कोई फैसला जरूर लिया जा सकता है। मगर वीकेंड लॉकडाउन राजौरी में आज से दोबारा लागू कर दिया गया और इस वक्त पूरी मार्केट बंद है। हालांकि बात करें अगर जिस तरीके से कोरोना के भी नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी हड़बड़ाहट है और प्रशासन का कितना जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब दूसरी लहर नहीं आई थी, लोग जो है शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी ऐसे कार्यक्रम हो, वहां पर सहयोग देना शुरू कर दिए थे और कहीं ना कहीं मास्क को पहनना भी भूल गए थे। अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने समझ चुके हैं कि हमें ही लोगों को कहीं ना कहीं ये संभालना पड़ेगा और इस प्रकार से तमाम वो पाबंदियां लगानी होगी जब तक हमें अपने में पुष्टि नहीं हो जाती कि अब स्थिति जो है पूर्ण रूप से सामान्य हो गई है। जी बिल्कुल। अगर ये कहें कि दूसरी लहर से पहले लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा लापरवाही हमने देखी थी, क्योंकि कोविड की पहली लहर में भी राजौरी में काफी कहर मचाया था, क्योंकि राजौरी जिला एक ऐसा जिला था जिसका एक मंजाकोट इलाका है जो जम्मू कश्मीर में पहला इलाका बनाया गया था, जिसको रेड जोन किया गया था कोविड की पहली लहर के दौरान और उस पूरे इलाके में बंद कर दिया गया था। उसके बाद लोगों में दहशत देखने को मिली, मगर उसके बाद लोगों की तरफ से बड़े पैमाने में हमने देखा लापरवाहियां, मास्क पहनना भूल के, शादी हो या कोई फंक्शन हो। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई सियासी रैली हो तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों को हमने देखा। मगर जब दूसरी लहर का दोबारा कहर शुरू हुआ तो उसके बाद लोगों में फिर भी उसको नॉर्मल तरीके से शुरू से लेना शुरू किया और उसके बाद इसका कहर राजौरी में बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसमें मैं बता भी रहा हूं कि 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। और सबसे बड़ी बात है कि जरा पहली लहर जो कहा जाता था कि बुजुर्गों के लिए खतरनाक है, मगर दूसरी लहर में नौजवानों की भी बड़ी संख्या थी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। आज लोगों में थोड़ी सी दहशत जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह यह कहा जा रहा है कि एक और लहर भी आ सकती है या कोई नए नए कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, उनको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो जो हदायतें दी जा रही हैं लोगों की तरफ से उस पर जरूर कहीं ना कहीं अमल किया जाता है। मगर आज भी कई लोग राजौरी में ऐसे मिल सकते हैं जो लापरवाही बड़े पैमाने पर करते नजर आते हैं। अगर आज की बात करें, जिस तरह वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी कई लोग ऐसे होंगे जो आज बिना किसी काम के जरूर फिर घूमते नजर आएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि लोग इन वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग पिकनिक स्पॉट की तरफ निकलना शुरू हो गए। ये एक जरूर खतरे की बात राजौरी के लिए बन सकती है, क्योंकि इन चीजों पर रोक लगाना भी जरूरी है। हालांकि जिस तरह राजौरी में दूसरी लहर में कहर मचाया और तीसरी लहर के बारे में जिस तरह कहा जा रहा है कि ये भी आ सकती है तीसरी लहर भी, उसको देखते हुए हालांकि प्रशासन की तरफ से वैक्सीन का सिलसिला जो लगातार देखने को मिल रहा है। हमारा एक ब्लॉक है सुंदरबनी जो सब जिला हमारा राजौरी का, इसमें 100% 45 ईयर से अबव वाले लोगों की 100% जो वैक्सीन का हो चुकी है। इस तरह अगर ये कहें कि प्रशासन की तरफ से वैक्सीन का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। आज ही प्रशासन की तरफ से यह भी कहा
गया कि 95% के आसपास इस वक्त तक वैक्सीन राजौरी में हो चुकी है। वैक्सीन का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसके लिए प्रशासन भी काफी कमर कसे हुआ है कि वैक्सीन कंप्लीट हो जाए लोगों में। दूसरी अगर लॉकडाउन की हम बात करें तो लॉकडाउन में आज भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जमशीद ने साफ तौर पर यह कहा कि लॉकडाउन अभी भी जारी है, लोग कहीं ना कहीं सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व अभी भी ऐसे हैं जो बिना किसी कामकाज के घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू के दुकानदारों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। दुकानदारों ने जहां सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं लोगों से एसओपी का पालन करवाने की बात कही है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले कुछ महीने से लगातार कोरोना कर्फ्यू से उनकी दुकानों पर बुरी तरीके से असर पड़ा है और व्यापारी वर्ग में भारी मायूसी छाई हुई थी, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उन्हें राहत पहुंचाई है। उम्मीद है कि बाजार खुलने के साथ साथ उनका कारोबार भी पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से यही एक संदेश दूंगा कि जिस ढंग से अनलॉक हुआ है और इससे दुकानदारों को एक उनके चेहरे पे रौनक आई है, उनको एक उम्मीद जगी है कि अब दुकानें खुली हैं तो कस्टमर भी आएगा। अभी लेकिन जो कोरोना की थर्ड वेव का भी एक लोगों में भय का एक संचार हो रहा है, क्योंकि रोज मीडिया उसके बारे में काफ़ी जोर शोर से बातें कर रहा है, तो एक डर का माहौल तो बना हुआ है। लेकिन फिर भी घर पर बैठ कर जो दुकानदारों में निराशा आ गई थी, वो अब दुकानें खुलने से ख़त्म हो गई है। और आप देखें अभी कस्टमर नहीं है बाज़ार के अंदर इतना, क्योंकि गर्मी भी है और लोगों के पास पैसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दुकानदार उम्मीद पे ही काम करता है कि अगर मेरी दुकान खुली है तो वहाँ पे काम भी होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बाजार खोल दिया, हम इसका एसओपी का पालन करें, इस महामारी को बढ़ने नहीं दे, इसके साथ लड़ाई लड़े और इस महामारी की जल्दी से जल्दी खात्मा हो और हम तंदुरुस्त हों और सेफ हों। जम्मू में जहां सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है, वहीं जम्मू के वेयरहाउस ट्रेडर फेडरेशन ने अपने सर पर वीकेंड लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन अगले 3 हफ्तों तक जारी रखने का फैसला लिया है। फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर पर भले ही काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूँ मानवता का ध्यान रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। और खासकर जिस तरह से आप देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस जो है वो पाया गया है और उस स्थिति का हमने पूरा जायजा लिया है और जो है हमने लॉकडाउन का फैसला लिया है। और मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन से हम लोग सारे अवेयर होंगे और जो है आप समझो ये एक बड़ा दुखदायी मतलब कि एक बड़ा मुश्किल फैसला है और क्योंकि बंद करना कोई साधारण बात नहीं होती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। लेकिन मैंने ये देखा कि हमने जो जम्मू के लोगों की जान बचानी है और हमने सीनियर मेंबर और मेरी लोगों की जब मीटिंग हुई और मेरे एक्स प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे और उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने ये वॉलंटरी फैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन पे जाएंगे। आज आप सब देख रहे हैं कि हमारी चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।